हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो 2 चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, आज हमारा थर्ड चैप्टर चलेगा। और थर्ड चैप्टर हमारा होगा बच्चे, नाम है थर्ड चैप्टर का, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम चेंज इन पीएसआर भी कहते हैं। ठीक है, चेंज इन पीएसआर भी इसका नाम है बच्चे, और यही चलता है जनरली, चेंज इन पीएसआर। तो ये जो पीएसआर है दैट इज स्टैंड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे चैप्टर का नाम होगा। और ये जो पीएसआर है इसके चेंज होने का क्या मतलब है, एक बार हम जरा समझें। देखें, हमें मान लिया 3 पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन दी है, किसी कंपनी के 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। इनका रेशियो 2:3:1 इनका रेशियो हुआ करता था। अब इनने डिसाइड किया, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है विच इज 2:3:1, इसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग चेंज करते हैं। तो चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर आपको लग रहा है कि हमें अपना पीएसआर चेंज करना चाहिए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो आपने कहा हमारा जो रेशियो होगा इन फ्यूचर दैट विल बी 1:1:1। हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा यानी जो पीएसआर रहेगा वो रहेगा आपसे 1:1:1, यानी हम इक्वल पार्टनर्स होंगे। तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं चेंज इन पीएसआर। ठीक है, तो पीएसआर चेंज कब कब होता है, पहले एक बार हम ये जान लें। चेंज इन पीएसआर होता है तो पहला जो आपका काम है वो होता है बाई इंटेंशन। ठीक है, यानी आप जानबूझकर ऐसा करते हो, खुद से आप ऐसा करते हो, है ना। ये आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि भैया हम अपना पीएसआर चेंज कर लें। इस चैप्टर में हम वही पढ़ रहे हैं कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, यानी आपस में बातचीत करने के बाद पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया दैट वी विल चेंज अवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए हमारा जो चैप्टर हुआ चेंज इन पीएसआर हुआ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ। और पीएसआर कब चेंज होता है? पीएसआर चेंज होता है आपका, सेकंड कंडीशन आपकी जो पीएसआर चेंज होने की है वो है एडमिशन। एडमिशन के टाइम पर भी आपका पीएसआर चेंज, एडमिशन इन द सेंस व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एंटरिंग इन द कंपनी, एक नया बंदा आपकी कंपनी में एंटर कर रहा है। सर लेट्स सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स कंपनी के हैं और इनको डी ज्वाइन करता है। अब इनको डी अगर ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डी को कुछ ना कुछ शेयर देना पड़ेगा, और अगर उसको शेयर देना पड़ेगा तो ये ए बी सी हैं इन लोगों को देना पड़ेगा ना, कुछ नया थोड़ी आएगा, कहीं से शेयर उड़ के थोड़ी आएगा। तो इन्हीं लोगों को अपने शेयर में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना कुछ हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपका चेंज इन पीएसआर होता है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंफर्म तौर पर चेंज होता है व्हेन अ न्यू मेंबर और अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फॉर्म। ये फॉर्म हम किसी नए बंदे को एंटर करवाते हैं, किसी का एडमिशन करवाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों? वो है आपका व्हेन अ पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द कंपनी। अगर कोई बंदा कंपनी से रिटायरमेंट ले ले तब भी आपका पीएसआर चेंज होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी आपका पीएसआर चेंज होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं बाय इंटेंशन जो हम कह रहे हैं चेंज इन पीएसआर। पहली बात एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सेकंड थिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, थर्ड डेथ ऑफ अ पार्टनर, फोर्थ। तो ये 4 कंडीशन, हालांकि और भी बहुत सारी कंडीशन है जब आपको पीएसआर चेंज करना पड़ता है, बट हाल फिलहाल जो हमारे सिलेबस में है बच्चों वो ये 4 कंडीशन है जहां पर पीएसआर चेंज होता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्यों बताया कि भाई पीएसआर कहाँ कहाँ पे चेंज होता है, मेरा जो बताने का मुद्दा था वो ये था कि जब पीएसआर चेंज होता है ना बच्चे, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमको कमांड रखनी पड़ती है या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हीं के रिगार्डिंग बातें रहेंगी। तो ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है। ठीक है, जैसे हमने सीखा था इससे पहले वाले चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड्स के ऊपर बात करी, क्वेश्चंस के ऊपर बात करी, है ना। तो अच्छे से हमने सीखा कि निकालते किस तरीके से हैं। तो उस गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि गुडविल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में गुडविल काम आएगी। अब आपको गुडविल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही जो थर्ड चैप्टर है, अगर आप यहाँ सीख गए ना चीजों को, तो आप फोर्थ चैप्टर यानी जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है, डेथ ऑफ अ पार्टनर है, और अगला आपका है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो ये कुछ चैप्टर हैं जहां पर टॉपिक सारे के सारे, लगभग सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन 95% टॉपिक बिल्कुल सिमिलर टॉपिक हैं। तो आपने इस चैप्टर में हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत बेहतरीन कमांड बनानी है बच्चे। ठीक है, तो देखें जब हमारा पीएसआर चेंज होता है ना, तो हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, टॉपिक्स क्या क्या कवर करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट, जब हम पीएसआर चेंज करेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, एग्री हो इस बात से? ए बी सी 3 पार्टनर्स कंपनी के हैं जिनका रेशियो 2:3:1 था, एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। फ्यूचर में इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो हमारा रेशियो रहेगा इट विल बी 1:1:1 है। कंडीशन ये वाली बताई थी मैंने आपको। अब जब फ्यूचर में इनका रेशियो 1:1:1 रहेगा बच्चे, तो ये कंफर्म है ना बात
कि कोई ना कोई इसमें से सेक्रीफाइस करेगा, कोई ना कोई गेन करेगा, है ना बात भाई, किसी ना किसी को गेन होगा, किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ऐसा। जब हमारा पीएसआर चेंज होगा तो होगा ना, किसी का हिस्सा कम हो जाएगा बाद में या किसी का ज्यादा हो जाएगा, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला टॉपिक हमारा हुआ कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो ये टॉपिक जो चलेगा ये इस चैप्टर में, रिटायरमेंट में, डेथ में, एडमिशन में, सब में क्लैश करेगा, तो ये बहुत अच्छे से आपको सीखना है। हालांकि कुछ केसेस हैं जिन पर स्लाइड बिट चेंजेस आएंगे, स्लाइड बिट बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन जो मोटा मोटा मुद्दा रहेगा वो सब में सेम रहेगा। चलिए फिर हमारा है अगला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है? गुडविल का एक नियम है, ठीक है, जब भी आपका पीएसआर चेंज हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका पीएसआर चेंज हो, अब पीएसआर कहाँ कहाँ चेंज होता है? बाय इंटेंशन। इस चैप्टर में बाय इंटेंशन हो रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चार बातें मैंने आपको बताई जहां पर आपका पीएसआर चेंज होता है। और जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा आपको अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्यों, कैसे, ये सब बात की बात है, बट आप इतना याद रखिए कि आपको जब भी पीएसआर चेंज होगा गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब वो गुडविल जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है, मतलब हम उस गुडविल को हम कैलकुलेट करना तो सीख चुके हैं इससे पहले चैप्टर में, यहां भी करेंगे, है ना। लेकिन करने के बाद हम करते क्या है गुडविल के साथ, तो वो हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, या कह लें या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कह लें, व्हाटएवर वी आर सेइंग। ये कहानी रहेगी बच्चे। अगली कहानी आपकी है अकाउंटिंग, ठीक है, फॉर, या ये यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर आएगा बच्चे, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेट प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व। तो कुछ रिजर्व के ऊपर हम लोग को बात करनी पड़ती है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट या एक्यूमुलेट लॉस के ऊपर बात करनी पड़ती है। अब एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस क्या होते हैं? ऐसे प्रॉफिट या ऐसी लॉसेस, है ना, ऐसे प्रॉफिट या ऐसे लॉसेस जो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटी गई है, ठीक है। आप हर बार आपको कंपनी को प्रॉफिट हो, आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ और हर साल आप प्रॉफिट बांट देते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट बांट रही है या रख रही है। अगर कंपनी ने वो प्रॉफिट और लॉस रख ली अपने पास, उसे हम एक्यूमुलेट प्रॉफिट या एक्यूमुलेट लॉस कहते हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी ट्रीटमेंट रहेंगे। और एक है आपका रिजर्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व आपने सीखा था एक जनरल रिजर्व, हमने जो चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाला, तो वहां पर एक रिजर्व का नाम आया था, दैट इज जनरल रिजर्व। तो ऐसे ही कुछ और भी रिजर्व रहते हैं जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो ये जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा ये टॉपिक आपको कंफर्म तौर पे करने होंगे। देन आपका है अगला मामला रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कह लो और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कह लो, ठीक है, बात वही है, रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये क्या मतलब हुआ? हमें जब भी हमारा पीएसआर चेंज होगा, ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा मुद्दा समझा रहा हूं कि पूरे चैप्टर में कहानी क्या रहेगी। तो जब भी हमारा पीएसआर चेंज होगा, तुरंत क्लैश करें कि पीएसआर कहां कहां चेंज होता है। इस चैप्टर में चेंज इन पीएसआर खुद से जानबूझ के कर रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चार चैप्टर ऐसे हैं जहां पर पीएसआर चेंज होता है। तो जब पीएसआर किसी भी कंपनी का चेंज हो, वो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेगी, गुडविल का ट्रीटमेंट करेगी, एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस का या रिजर्व की कहानी पर काम करेगी। अगला काम वो करेगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या मतलब हुआ? जितनी भी बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स हैं, ठीक है, जो आपने शो कर रखी है, उनकी क्या वही वैल्यू है, ठीक है। तो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखी हैं, उनकी क्या वही वैल्यू है जो आपने दिखा रखी है? जो वैल्यू दिखा रखी है क्या वो सही है या गलत है ना। तो ऐसा हम क्रॉस चेक करते हैं, जब भी हम पीएसआर चेंज होगा हमारा तो हम इसको चेक करेंगे। उसी को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स को दोबारा एक बार रीचेक करना, या रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का मतलब है लाइबिलिटीज को दोबारा रीचेक करना। तो हम रीचेक करने का काम करेंगे और इसके रिगार्डिंग भी ट्रीटमेंट रहते हैं रीचेक करने के बाद, तो वो हम बात सीखेंगे। देन आपका होगा कैपिटल एडजस्टमेंट। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या मतलब हुआ भाई? आप एक बात से मेरी एग्री करोगे कि जिस कंपनी के अंदर जिसका जितना बड़ा शेयर होगा उतनी बड़ी उसकी कैपिटल होनी चाहिए, है ना। अगर मैं किसी कंपनी में मेरे 50% के शेयर हैं, तो भाई उस कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल है, उस टोटल कैपिटल का 50% मेरी कैपिटल होनी चाहिए। एग्री हो इस बात से, है ना। तो कहानी रहती है कि कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग भी कहानी रहेगी, यानी जिसके जितने शेयर हैं उसकी उतनी कैपिटल भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम करेंगे, तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहते हैं, वो हम लोग करेंगे। लास्ट काम हमारा है प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट। यानी ये सारा तामझाम करने के बाद जब भी हमारा पीएसआर चेंज होता है, हमें लास्ट में दोबारा से बैलेंस शीट क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि जो पुरानी बैलेंस शीट है ना, जिसमें हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कर रहे हैं स्पेशली, तो ये काम हम सब करके अपनी बैलेंस शीट को छेड़ रहे हैं बहुत, ठीक है। तो अब वो बैलेंस शीट जब हम छेड़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो ऊपर नीचे जो हो गया है उसको सही करने के लिए आपको दोबारा से बैलेंस शीट क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो चेंज इन पीएसआर में आपको आएंगे, और ये सिर्फ चेंज इन पीएसआर में नहीं, मतलब इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं,
जो आगे चैप्टर आने वाले हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उन सब में भी क्लास करेगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत तमीज से चीजें सीखनी है। इस चैप्टर को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि इस चैप्टर को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अगर आपको ये आ गया ना बच्चे, अगर आपने ये सीख लिया तो आप गारंटी ले जाइए आपने 80% काम तो कर लिया, ठीक है। 80% आपको ये बुक आ गई, जिस बुक की हम बात करें, जो हमारी फर्स्ट पार्ट की बुक है अकाउंटिंग की, तो ये आपको 80% आ जाएगी अगर आपको ये चैप्टर अब आ गया। देखो पहला चैप्टर आपने सीख लिया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने सीखा, और आपने फिर ये भी सीख लिया, अगर ये जो आज बातें बताई तो आप ये मान लीजिए कि 80% चीजें आपने कवर कर ली हैं इस बुक के रिगार्डिंग। हालांकि अभी तो बहुत, दो बुकें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक चैप्टर इस बुक में भी डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन लगभग मोस्ट ऑफ द चीजें आपने सीख ली हैं बच्चे, अगर आपने ये बात सारी आज सीख ली, ठीक है। मतलब हम लोग टॉपिक कवर करेंगे धीरे धीरे। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड रेशियो या गिनी रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर अगली वीडियो हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर रहेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर रहेगी। तो एक एक टॉपिक करते हुए, क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। और अब आपके पास वीडियो कंटिन्यू आएंगे, ठीक है। अभी शुरुआत में थोड़ा सा गैप हो जा रहा था क्योंकि टाइम बचता नहीं था उतना, अभी छुट्टियां पड़ी हुई तो टाइम बिल्कुल है मेरे पास, तो आपके पास वीडियो अब इस महीने कंटिन्यू आएंगे। किसी दिन ब्रेक या किसी टाइम पे 2-3 दिन का ब्रेक बीच में हो सकता है, कहीं घूमने वगैरह निकल गए, अदरवाइज आपके पास वीडियो कंटिन्यू आनी है। तो आपने कंटिन्यूस तरीके से पढ़ाई करनी है और कोशिश करिएगा कि 2 चैप्टर इस छुट्टियों में आपने पूरे करने हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज का सेशन। जो आज के न्यूमेरिकल रहेंगे उनको हम लोग स्टार्ट करें। चलिए बच्चे देखिए, अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली लिखा है। ओम और श्याम दो पार्टनर्स कंपनी के हैं। फिर लिखता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में अपना जो रेशियो रहेगा हमारा वो 4:3 रहेगा, तो चेंज कर लिया। तो कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। तो हमें अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग एंड गेन रेशियो कैलकुलेट करना है ड्यू टू द चेंज इन द पीएसआर। जब इन्होंने पीएसआर चेंज किया तो किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया, ये हमको पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन ब्रेक करें, समझें, फिर करते हैं सॉल्व। देखो बच्चे, तो कहानी है कि दो पार्टनर कंपनी के हैं जिनका नाम ओम और श्याम है ना। जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने वही लिखी है। ओम और श्याम दो कंपनी के पार्टनर्स हैं। इनका जो रेशियो था पहले वो 1:1 था। फिर इन्होंने 1 अप्रैल 2021 से ये डिसाइड किया कि भाई हमारा जो रेशियो रहेगा फ्यूचर में वो रहेगा 4:3, ठीक है। अब ये जो चेंजेस आए ना, जो पहले पुराना रेशियो था अब जो नया रेशियो आ गया, इसके रिगार्डिंग जो चेंजेस हमको आए हैं, तो हमने देखना है कि ये चेंज आने के बाद हमने, या जो ये पार्टनर्स हैं ओम और श्याम, तो किसने कितना गेन किया है, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है बच्चे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हालांकि गेनिंग का भी फॉर्मूला है, तो मुझे लगता नहीं कि उस गेनिंग वाले फॉर्मूले की बिल्कुल नीड है, आप एक फॉर्मूले से काम चला लेंगे अपना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम फिलहाल बात करते हैं इसके ऊपर। तो इसका फॉर्मूला हुआ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर आपको कभी भी सेक्रीफाइस निकालना हो ना किसी पार्टनर का, तो उसके ओल्ड रेशियो में से उसके न्यू रेशियो को माइनस कर दीजिए, आप सेक्रीफाइस आराम से निकाल पाएंगे। देखें कहानी, देखें मेरी, जो ओम है ना बंदा, इस ओम की अगर हम बात करें तो जो ओम का ओल्ड रेशियो है, जो उसका ओल्ड शेयर है, वो तो है 1:1 है ना, 1:1, मतलब कि 1/2 है कि नहीं है, 1/2, ठीक है। 1 है इसका, तो ये ऊपर आ गया, और एक को जोड़ा 2 होता है तो वो नीचे आया था और वो आपका बन जाता है डिनोमिनेटर। और जो इसका नया है ना बच्चे, इसका जो नया है वो क्या है, 4:3, मतलब हुआ 4 तो ऊपर आएगा, और इन दोनों को जोड़ दें, 4 + 3 होता है 7, तो इसका नया हो गया 4/7, ठीक है। तो ओल्ड में से नए को लेस करना है, आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हालांकि थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे। देखें ये ओम हो गया, फिर हम बात करें श्याम की, ठीक है। तो अगर हम श्याम की बात करें तो श्याम का क्या है पुराना बच्चा, उसका ये 1/2 है, और नया उसका क्या है बच्चे, वो 3/7 है। तो ये 3/7 लिखा आपने, ठीक है। बात अब ये सॉल्व करना है आपको। अब देखें, आप एक बात मेरी ध्यान से सुने, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक। आपने रख दी, वैल्यू पुटअप कर दी। अब आप जब भी ये फ्रैक्शंस को लेस करें या ऐड करें, एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान में रखें, हालांकि आपको आता होगा, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं। बात ध्यान में ये रखने की दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे वाले हैं ना 2 और 7 लिखा है, इनको हम कहते हैं डिनोमिनेटर्स। तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी जाकर फ्रैक्शन लेस और ऐड होती हैं। अब अगर नहीं है इक्वल, तो इक्वल करेंगे बाय टेकिंग दी एलसीएम। एलसीएम का मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वो इनका एलसीएम रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, एलसीएम रहेगा क्या, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल का ये मतलब हुआ आपने 2 की टेबल पढ़नी है और 7 की टेबल पढ़नी है। तो इनकी टेबल पढ़ने के बाद जो नंबर दोनों में पहली बार कॉमन आएगा दैट विल बी द एलसीएम।
7 और 2 का आप टेबल पढ़ लीजिए तो 14 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में पहली बार आता है। इससे पहला कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो 2 और 7 दोनों के टेबल में आता हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो 14 इज द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट नंबर विच इज द कॉमन मल्टीपल फॉर बोथ ऑफ देम। तो 14 इसलिए एलसीएम आ गया। अभी जो 14 एलसीएम आया, इस 14 एलसीएम आने का ये मतलब हुआ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 2 इनटू द 14, मतलब इस 2 को बनाना है 14 और इस 7 को भी हमने बनाना है बच्चे 14। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? इस 2 को 14 बनाने के लिए हमें 7 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 7 जार 14, तो जितनी बार हम नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमको पड़ती है उतनी बार हम ऊपर भी करें, तो 1 7 जार 7, तो ये 7 बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये 7 2 जार 14, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है तो उतनी बार ऊपर भी करेंगे, तो 4 2 जार 8, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अच्छा ऐसे ही यहां देखें 2 और 7 का कौन मल्टीपल हुआ 14, तो ये आपका एलसीएम बन जाएगा। सेम कहानी वही है, 2 7 जार 14, यानी 7 टाइम मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऊपर भी हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चे 7। ठीक है, बात आ रही है बात समझ में? चलिए फिर हम बात करेंगे 7 2 जार 14, तो 3 2 जार 6। ठीक है बात, ये हो गया मामला। अब देखो आप, अब यहाँ 7 से 8 जाएगा, है ना? 8 बड़ा है 7 छोटा है, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को लेस करने में आंसर आपके माइनस में आते हैं, तो ये आएगा -1/14। और ये आपका देखें 7 से 6 गया तो आया 1, यानी 1/14। ठीक है, अब मेरी एक बात सुने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, लेकिन जब आपने वैल्यू पुटअप करी ओम की, तो ओम का आंसर आया माइनस में। और अब माइनस में अगर किसी का आंसर आए, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज किया हुआ है और सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला यूज करने के बाद आपका आंसर किसी पार्टनर का माइनस में आया, तो दैट इज गेन। तो इस बंदे ने गेन किया हुआ है, तो इस बंदे ने 1/14 गेन कर रखा है, और जिसका आंसर पॉजिटिव आया है उस बंदे ने सेक्रीफाइस कर रखा है, उस बंदे ने सेक्रीफाइस किया हुआ है। आ गई बात समझ में? तो आंसर आपके माइनस में आए तो वो गेन है, और जिसका पॉजिटिव आए वो सेक्रीफाइस है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम आंसर्स निकालेंगे ना अपने, तो हमारा जो गेन और सेक्रीफाइस है वो इक्वल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि गेन कुछ और ही आ रहा है सेक्रीफाइस कुछ और आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी रहेगी बच्चे आज की वीडियो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा बताने की आवश्यकता है आपको, है ना? हालांकि बहुत डीप डाइव जाके मैंने बताया, वो आपको आता होगा, एलसीएम मिलना किसको नहीं आता, लेकिन ठीक है अगर किसी बच्चे को नीड है तो वो भी सीख ले साथ साथ आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करें। जो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी सेम है। ठीक है, तो एक बार कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 with effect from 1st April 2021 they decide to share profits and losses in the ratio 5:3। फ्यूचर में नहीं डिसाइड किया। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। तो सेम कहानी है, सेम प्रोसेस है, करने की कोशिश करते हैं बच्चे। चलो बच्चे देखें एक बार। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन की बात है, नॉर्मलाइज अगर हम करें क्वेश्चन को, तो कहानी है कि ABC मतलब अशोक, भीम और चेतन 3 पार्टनर्स हैं। इनका जो पुराना रेशियो था वो था 5:3 ठीक, तो इनने फ्यूचर में डिसाइड किया, यानी 1 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया कि जो हमारा फ्यूचर वाला रेशियो रहेगा दैट विल बी 5:3 रहेगा। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आए, इन्होंने जो रेशियो में चेंज किए, इसके कारण किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया, ये हमको निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर रहे, हम लोग यूज कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इससे हमारा काम चल जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अगर बात करें अशोक की, यानी जो ए है, अगर बात करें तो ए का जो ओल्ड है ना बच्चे, वो है 5। देखें 5 है, तो 5 लिखा आपने, अपॉन में क्या आएगा 5 + 3 8 + 2 10, तो ये 5/10 इसका पुराना हो गया। ठीक है, अच्छा न्यू क्या है इस बंदे का, न्यू देखें 5 2 3 वही 5/10 की कहानी है, तो इसका 5/10 नया भी है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें भीम के बारे में, तो भीम की कहानी में क्या है, ट्विस्ट है। तो भीम का जो पुराना है बच्चे वो 3 है, मतलब 3/10 है, तो इसका हो गया 3/10, और जो बंदे का नया है वो हो गया इसका 2/10। ठीक है बात, तो हम लिखेंगे 2/10, ये हमने लिख दिया। अब बात करते हैं चेतन की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अब चेतन की। तो भाई चेतन का पुराना क्या है, 2/10 है, बिल्कुल 2/10 है, तो लिखा 2/10, और माइनस किया नया क्या है, दैट इज 3/10। ठीक है बात, तो चलिए 3/10 हमने ये लिख लिया। अब क्या करना है, देखो हमको अब क्या करना होता है, ओल्ड से न्यू वाले को लेस करना होता है। और जब भी आप फ्रैक्शन लेस करने बैठें, आप मेक श्योर करें कि दोनों के डिनोमिनेटर, यानी जो नीचे वाले हैं ना, ये जो 5/10 अपॉन में मैंने जो नंबर लिखे वो सेम है कि नहीं। अब अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एलसीएम लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। लेकिन अगर
इक्वल नहीं है तो वहां पर एलसीएम लेना पड़ता है, जैसे कि हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर दोनों में 10-10 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 10 कॉमन आ जाएगा बच्चे, दोनों में 10 है तो 10 कॉमन आ गया। लिखेंगे 5 माइनस 5, ठीक है, 5 माइनस 5 विल बिकम 0। 5 से 5 जाएगा तो 0 आएगा ना, तो 0 आएगा आंसर। अब 0 ना लिख के हम क्या लिखते हैं बच्चे, हम नील लिखेंगे। मतलब इस बंदे का ना तो गेन है ना सेक्रीफाइस है, क्योंकि पहले भी 5/10 था, अब भी 5/10 है, तो इस बंदे ने ना तो गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। इस बंदे की बात करें तो कॉमन आएगा 10, इधर 3 और -2, तो ये हो गया 3 - 2, इट विल बिकम 1/10। तो इसका 1/10 आ रहा है आंसर, और आंसर भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि 3 से हम 2 को लेस कर रहे हैं, यानी बड़े वाले से हम छोटे वाले को लेस कर रहे हैं। तो 1/10 का मतलब हुआ सेक्रीफाइस, क्योंकि इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आंसर है, तो इसने सेक्रीफाइस किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले देखें, 10 कॉमन आ गया, उसके बाद 2 - 3, इट इज 2 - 3। तो अब देखो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को लेस कर रहे हैं, तो मतलब हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो दैट इज -1/10। ठीक है, और अगर इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद किसी बंदे का आंसर माइनस में आता है तो वो गेन कहलाता है। तो हम कहेंगे भैया इसने क्या किया हुआ है, गेन किया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन मैं इसमें स्किप कर रहा हूं, ठीक है, पुराना आपको रेशियो दिया है, न्यू आपको दिया है, दोनों रेशियो आपको दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको करना है बच्चे। ठीक है, खुद से ट्राई करिए, अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, अब आपने थर्ड वाला खुद से ट्राई करना और आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है बात, देखें बच्चे आप, तो अगला हमारा जो आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, मतलब 2-3 केसेस हैं इसमें जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases। पहला केस कहता है कि as per the new agreement C acquires 1/5 share from A। समझें एक बार, कहानी में क्या ट्विस्ट है कि A B C 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो पुराना रेशियो था वो 5:1 था। ठीक है, हमको पुराना भी दिया हो नया भी दिया हो तो सेक्रीफाइस निकालना बड़ा आसान काम है आसान काम। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड बिट चेंज किया है क्वेश्चन ने, थोड़ा सा कंडीशन डाली है डिफरेंट टाइप की, वो हम समझें और बहुत आराम से क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखें क्या कहानी है, कहता कि भैया एबीसी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 5:4:1 था। अब कहानी क्या है, पहला केस कहता है कि सी एक्वायर, ये जो वर्ड है ना एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है खरीदना, एक्वायर का मतलब होता है खरीदना या लेना। तो सी ने लिया 1/5 फ्रॉम ए, यानी इस बंदे ने ए से 1/5 खरीद लिया, 1/5 खरीद लिया। ठीक है, क्या लिखा है, फ्रॉम ए मतलब ए से। तो ए ने क्या करा होगा, अपने शेयर से 1/5 इसको दे दिया होगा, मतलब अपने शेयर से 1/5 इसको दे दिया होगा, हुआ कि नहीं हुआ। मतलब अल्टीमेटली अगर हम देखें तो सी ने एक्वायर किया 1/5 और ए ने दिया, मतलब जो सी का गेन है वो 1/5 है और जो ए का सेक्रीफाइस है वो 1/5 है। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि सी ने 1/5 खरीदा है और ए ने बेचा है, तो जो बेचने वाला है उसका सेक्रीफाइस हो गया, जो खरीदने वाला है उसका गेन हो गया, है कि नहीं है बात, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम ए का नया शेयर निकालें ना, अगर ए इज ए न्यू शेयर। अभी आपको एक बात समझ में आ गई कि जो ए का सेक्रीफाइस है 1/5 था, सी का गेन 1/5 था। अब आंसर देखिएगा ऐसे ही आंसर आ रहे होंगे। अब हम अगर ए का नया शेयर निकालें तो देखो क्या होगा, ए का जो पुराना शेयर था वो था 5/10। देखें आप 5/10 था कि नहीं था, इसका पुराना 10 था, इसका जो पुराना शेयर था वो था 5/10। इस बंदे ने क्या किया, अपने शेयर में से, फ्रॉम लिखा है तो मैं से 1/5 किसी को दे दिया, तो भाई -1/5 कर लो आप। नहीं भाई, अगर आपके पास पहले 100 रुपए थे, आपने अपने 100 रुपए से किसी को 20 रुपए दे दिए, तो 100 से 20 माइनस करोगे कि नहीं करोगे, रिमेनिंग के लिए नए कितने अमाउंट आपके पास बचा है, नया नया कितना बचा है उसके लिए आप करोगे ऐसा, बिल्कुल करोगे। तो सेम कहानी भाई यहाँ भी आपको रिपीट करनी है, पुराने वाले में से सेक्रीफाइस को लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ए का। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें बी के, तो बी का जो नया शेयर होगा, भाई बी का जो नया शेयर होगा ना वही रहेगा, क्योंकि बी ने थोड़ी बेचा है, तो बी का तो 4/10 रहेगा एज इट इज, तो इसका 4/10 लिख दिया हमने। बात करें सी की, तो सी का न्यू क्या है, सी का जो पुराना है बच्चे वो तो 1/10 था। ठीक है, तो हमने लिखा 1/10। फिर इस बंदे ने ए से 1/5 खरीदा है, अगर खरीदा है तो इसके पास आया होगा, प्लस 1/5 करेंगे, प्लस करेंगे हम 1/5। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना, बहुत मुश्किल बात नहीं बताई मैंने। अब देखें, मैंने जब कहा आपसे शुरुआत में कह दिया था कि भैया जब आप फ्रैक्शन को ऐड करने बैठे
या लेस करने बैठे हैं, आप एक चीज मेक श्योर कर लें कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। नहीं है तो भाई टेकिंग दी एलसीएम आप बनाओगे। अब यहाँ पर इक्वल है क्या? नहीं है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 10 और 5 का एलसीएम का मतलब क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो 10 और 5 की टेबल में पहली बार आता हो। तो 10 इटसेल्फ है कि नहीं है? 10 जो नंबर है ना बच्चे, 10 ऐसा नंबर है, अगर आप 5 और 10 की टेबल पढ़ते हो तो ये नंबर आता है सबसे पहली बार, लेकिन इससे पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 और 10 की टेबल में आता हो। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो अब एलसीएम लेने का मतलब है वी हैव टू कन्वर्ट दीज टू डिनोमिनेटर इनटू द 10। तो ये 10 तो ऑलरेडी 10 है, इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1। 10 1 जार 1, तो जितनी बार नीचे कर रहे हैं उतनी बार ऊपर भी करेंगे, तो ये बनेगा 5 1 जार 5, ये 5 बनेगा। ठीक है, यहां देखें 5 2 जार 10, तो 1 2 जार 2, तो ये हो गया। ठीक है, और 5 से 2 गया तो 3, तो इसका आया 3/10, इसका आंसर 3/10 आ गया। इसका आपका 4/10 ही रहेगा। ठीक है बात। और बात करें इस बंदे की सी की, तो अगेन 10 और 5 का एलसीएम कितना आता है बच्चे? 10 आता है। ठीक है, तो 10 1 जार 10, 1 1 जार 1, तो ये तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। बात करेंगे 5 2 जार 10, तो 1 2 जार 2, ये 2 हो गया। तो ये 2 और 1 को हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 3/10। तो जो ए और बी और सी का जो नया रेशियो आया ना बच्चे, ए बी सी का जो नया रेशियो आएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप देयरफॉर, ठीक है, इज, ठीक है, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ, ये लिखे आप देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, क्या होगा? 3 4 3, इन रेशियो होगा 3:4:3। ठीक है बात, ये इनका नया रेशियो रहेगा। देखो 3 + 4 7 + 3 10, देखो सबके नीचे 10 है कि नहीं है? तो ये भी मेक श्योर कर लेना कि इन दोनों को जोड़कर, सॉरी इन तीनों को जोड़कर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी आपने ध्यान देना है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है बच्चों। ठीक है, होप सो क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बट आज की वीडियो में बच्चे थोड़ा सा लेंदी रहेगी प्लीज। हाँ, तो रहेगा 34-35 मिनट की वीडियो कम से कम रहेगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो क्लियर करवानी बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक वीडियो है तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा बच्चे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन का सेकंड केस देखें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। केस होगा सेकंड वाला कि एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स, अगेन सी खरीद रहा है। देखो एक्वायर का मतलब मैं आपको बताया था खरीदना होता है। ठीक है, ये खरीद रहा कितना? 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब यहाँ थोड़ा सा देखो कंडीशन, फिर इसने थोड़ा सा स्लाइड बिट चेंज कर दिया, हल्का सा क्वेश्चन मोल्ड कर दिया। कैसे? ये कह रहा है कि भाई 1/5 तो उसने अभी भी खरीदा है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि सी ने 1/5 खरीदा, लेकिन पूरा का पूरा ए से खरीदा। ठीक है, लेकिन यहाँ इसने कह दिया कि पूरा का पूरा 1/5 ए से नहीं खरीदा, 1/5 का आधा ए से खरीदा और 1/5 का आधा बी से खरीदा। तो आप देखें जरा, अब कहानी क्या होगी, हमें ए और बी का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ए इज सेक्रीफाइस। ठीक है, ए इज सेक्रीफाइस। ये देखो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया भाई, सी को मिला 1/5। ठीक, सी को दिया इन्होंने कुल मिलाकर 1/5, दोनों ने मिला के आधा दिया ए ने, आधा दिया बी ने, तो 1/5 का आधा मतलब 1/2। ठीक है, तो 1 1 जार 1, 5 2 जार 10, यानी 1/10 तो दिया इसको ए ने। तो ए का जो सेक्रीफाइस है वो 1/10 है। क्लियर? देखें फिर बी की बात करें तो बी का भी सेक्रीफाइस सेम है भाई, 1/5 का उसने भी उसको कितना दिया? 1/2 दिया। मतलब कि वही कहानी होगी, 1 1 जार 1, 5 2 जार 10, तो इसने भी 1/10 दिया। तो अगर इन दोनों की अगर हम बात करें, इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया? ए और बी ने इक्वल सेक्रीफाइस किया, 1:1 सेक्रीफाइस किया। आधा आधा किया ना, आधा उसने किया आधा उसने किया। अब आधा का मतलब 1/10 आप प्लस कर लें, देख लें कहानी क्या होता है। आधा एक ने किया, आधा एक ने किया, तो 1:1 इनका सेक्रीफाइस आ गया। ठीक है बात। अब हम देखें देयरफॉर ए इज अ न्यू रेशियो, भाई ए का नया रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, ए का नया रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सेक्रीफाइस निकालने का तरीका हालांकि ओल्ड माइनस न्यू था। अब हर जगह काम ओल्ड माइनस न्यू थोड़ी करेगा, जब आपको ओल्ड शेयर भी दिए हो, नए भी शेयर भी दिए हो, तो ये वाला फॉर्मूला काम करता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करता बच्चे। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया। ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि पुराना और नया दोनों दिए नहीं थे हम लोग को, हमें सेक्रीफाइस भी निकालना पड़ रहा है स्पेशली। तो सेक्रीफाइस हमने निकाला कि भाई ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। आपको बता दें कंडीशन किस तरीके से किया। अब हम ए का नया रेशियो निकालें। ए के पास पहले 5/10 था। ठीक है, था 5/10, बिल्कुल था 5/10। इस ए ने अपने शेयर में से 1/10 किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो भाई हम लिखेंगे
-1/10, इसने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया ना, तो 5/10 पुराना था और उसमें से 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया, तो क्या हो जाएगा आंसर 10। दोनों में 10 10 है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, 10 कॉमन आया, 5 एज इट इज, -1 विल बिकम 4/10, तो इसका नया रेशियो 4/10 हो गया। समझ में आ गई बात। अब हम बात करें बी की, है ना, तो बी का जो नया शेयर है वो क्या रहेगा, बी के पास पुराना था 4/10, तो इसने अपने शेयर में से 1/10 इसने भी दिया सी को, तो लेस कर देंगे 1/10, ठीक है, लेस ही करेंगे ना, तो दोनों में 10 10 कॉमन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी, तो 10 1 जार 10, तो 4 1 जार 4, 10 1 जार 10, तो मतलब आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, तो नंबर सेम रिपीट होते हैं, तो 4 - 1 विल बिकम 3/10, तो इस बंदे को 3/10 मिल गया। बात करें सी की नहीं की, भाई देखो सी के पास कितना था, सी के पास था 1/10, अब देखना आप, सी के पास 1/10 था सी को मिला है ना, एक बटे 10 या एक बटे जो 1/10 मिला है वो ए से मिला, 1/10 मिला उसको बी से, तो यहाँ प्लस करोगे ए के उसमें, सॉरी सी के उसमें 1/10 1/10, इनके उसमें माइनस क्यों किया, क्योंकि इन्होंने शेयर दिया था, सेक्रीफाइस किया था, लेकिन इनकी बात हम यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको मिला है, अब अगर मिला है तो भाई प्लस होगा, तो 10 10 10 सब में है, तो 10 कॉमन, नाउ 1 + 1 + 1, ठीक है, तीन लोग हैं ना, 1 + 1 + 1, तो बन गया बच्चे 3/10, ठीक है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे नीचे, आप लिख लें, मेरे पास जगह नहीं, तो आप लिखें देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल 4:3:3, ये हमारा आंसर आया, 4:3:3, ये नया आंसर, सॉरी जो न्यू रेशियो है वो आए, और जो सेक्रीफाइस था वो 1:1 आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आज का एक आखिरी केस और है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए बच्चे, तो थर्ड केस में है आपका कि आपको दिया है कि ए बी सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हमारा रेशियो इक्वल रहेगा, 1:1:1 रहेगा, पुराना आपको दिया है 5:4:1 और नया दिया है 1:1:1, तो इस वाले फॉर्मूले से सेक्रीफाइस रेशियो से आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, आपका सेक्रीफाइस निकल जाएगा सबका। मैं फोर्थ केस आपको बता रहा हूँ, फोर्थ केस थोड़ा सा फिर स्लाइड बिट डिफरेंट है, तो इसको भी समझने का प्रयास करें और इनकी बच्चे प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर अगेन हम बात करें ना, अगेन हम बात करते हैं कि भैया यहाँ पे क्या मामला रहा, ठीक है, तो आप जरा समझें चीजों को और देखें यहाँ पे क्या लिखा है, अगेन लिखा है कि सी एक्वायर, अगेन इसने एक्वायर क्या किया, 1/10 ऑफ ए, मतलब इसने 1/10 लिया ए के शेयर का, ऑफ दिया बच्चे, तो ध्यान रखें इसका मतलब का होता है, ठीक है, इसने ए के शेयर का 1/10 लिया, एक्वायर किया, ऐसे ही बी के शेयर का 1/10 लिया, मैं कह रहा हूं बी के शेयर से नहीं बोला मैंने, मैं कह रहा हूं बी के शेयर का, मतलब क्या हुआ, देखो ए का सेक्रीफाइस निकालो, ए का जो पुराना शेयर था वो 5/10 था 5/10, अच्छा इसने अपने शेयर का 1/10 दे दिया इन फेवर ऑफ सी को दे दिया, तो भाई मल्टीप्लाई करोगे, जहां पर आपको ऑफ लिखा रहेगा ना आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो 1/10 दे दिया इसने, है ना, लेस नहीं करेंगे, ये कह रहा है कि अपने शेयर का दिया इसने, तो का जहां होगा ऑफ जहां होगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/10 इंटू 1/10 विल बिकम, ठीक है, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो ये 1 1 जार 1, 10 2 जार 20, मतलब इसने 1/20 सेक्रीफाइस किया, किसने, ए ने। अगर हम बी की बात करें, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो भाई बी का जो शेयर था दैट इज 4/10, इसका था 4/10, इसने अपने शेयर का 1/2 दिया, 1/2 ऑफ बी लिखा है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 4 1 जार 4, 10 2 जार 20, तो 4 1 जार 4, 10 2 जार 20, यहां भी कट रहा था, मैंने क्यों नहीं काटा, मैं आपको रीजन दे दूं, इसके नीचे 20 है और इसके नीचे 20, तो मुझे काम आसान रहेगा, क्योंकि दोनों के नीचे 20 20 है, तो मेरा काम आसान रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो अगर हम इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखें ना बच्चे, तो 1:4 आया, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया, 1:4, ठीक है, 1:4 इनने सेक्रीफाइस किया है। अब अगर हम ए का नया निकालेंगे ना, ए इज अ न्यू शेयर, अगर हम बात करेंगे भैया ए का नया शेयर कितना होगा, तो भाई ए का जो नया शेयर होगा, देखो ए के पास पुराना तो 5/10 था, तो उस बंदे ने 5/10 का 1/10 दिया, तो मतलब अल्टीमेटली सेक्रीफाइस 1/20 निकला, तो 5/10 से आप 1/20 को लेस कर देंगे, तो 1/20 को लेस करेंगे आप, तब जाके आंसर आएगा। बी की अगर बात करें, है ना, तो बी का पुराना 4/10 था 4/10, बी का पुराना 4/10 था, तो उसने अपने शेयर का 1/2 दिया, जो कि 4/20 आया, तो हम लिखेंगे -4/20, लेस कर देंगे आप, ठीक है। सी की बात करें, तो भाई सी के पास पुराना था उसका अपना 1/10, ठीक है, लिखे हैं 1/10, ठीक है। अब देखो इस बंदे को जिसके पास 1/10 था,
1/20 एक जगह से मिला तो +1/20, और एक जगह से इसको मिला 4/20 तो +4/20। ठीक है, तो इसका ऐसा आएगा। ठीक, अब देखें यहाँ 10 यहाँ 20 दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बनाने पड़ेंगे। बनाने के लिए हम लेते हैं एलसीएम। तो 10 और 20 का अगर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 20 आएगा। 20 क्यों आएगा? क्योंकि 20 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर बोथ ऑफ देम, यानी 20 वो नंबर है जो 10 और 20 की टेबल में पहली बार आता है, तो भाई 20 है, तो 20 लिख दें एज इट इज। ठीक, तो अभी इस 10 को 20 बनाना है, तो 10 2s are 20, तो 5 2s are 10, तो ये 10 हो जाएगा ऊपर वाला। अभी 20 1s are 20, तो ऊपर 1 ही रहेगा, तो -1, यानी आया आपका 9/20। क्लियर है बात? चलिए, फिर ये 10 और 20 का अगेन एलसीएम 20 आया, और 20 एलसीएम आने का मतलब है कि हमको दोनों को क्या बनाना है? 20 बनाना है। तो 10 2s are 20, 4 2s are 8, यहाँ पर 8 आया, -20 1s are 20, तो 4 1s are 4, तो ये आया आपका 4/20। ठीक है बात? चलिए सी की बात कर लें। 20 20 10, तो एलसीएम भाई 20 आएगा। ठीक है, चलिए, तो 10 2s are 20, तो 1 2s are 2, एक बात। 20 1s are 20, तो 1 1s are 1, ठीक है, एंड 20 1s are 20, तो 4 1s are 4, तो इसका अल्टीमेटली आता है 4 to 6 और 7/20। तो फिर आप नीचे लिखें देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 9:4:7। तो जब नया रेशियो आप निकालें ना, आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि 9 + 4 हो गया 13, +7 हो गया 20, तो इन दोनों को मतलब इन तीनों को जोड़कर 20 आना भी चाहिए। सबके नीचे 20 है ना, तो आना भी चाहिए। यहाँ 1/20 और 4/20 था, लेकिन मैंने फिर भी सेक्रीफाइस 1:4 लिख दिया, लेकिन इनको जोड़कर 20 नहीं आएगा, तो यहाँ नीड नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ इस बात की क्लैशिंग मत करिएगा, यहाँ बिल्कुल नीड नहीं है, लेकिन यहाँ नई वाले शेयर है बिल्कुल नीड है। स्क्रीनशॉट लें आप एक बार। ठीक है, फिर आज के सेशन बेटा हम समाप्त करें, थोड़ा सा लेंथी हो गई ये वीडियो। ठीक है, होनी भी थी क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बताने थे और खत्म भी करना था एक ही बार में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।